Now we are discussing question number 23. इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड दी सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, ऑल 11 टर्म्स। तो यानी अगर मैं देखूं तो वो आपसे बोल रहा है जितनी भी 11 टर्म्स हैं आपकी उनका आंसर दीजिए। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यू नो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो अगर मैं 11 टर्म का यहाँ आंसर मांग रहा हूँ तो बेसिकली मैं 11/2 इंटू 2a प्लस 10d का आंसर आपसे मांग रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो अंदर से मैं इस 2 को कॉमन ले सकता हूँ जो कि बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और अंदर बचेगा a प्लस 5d डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं और मुझे 11 इंटू ए प्लस 5d का आंसर चाहिए होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलते हैं हमें इस क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है। आपकी जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो है 30। अब क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो उसने 11 दी हैं यानी ऑड दी है। तो जब भी ऑड होता है तो जो मेरा मिडिल मोस्ट टर्म होता है, जो हमारा मिडिल मोस्ट टर्म होता है यू गाइज नो, वो होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो यहाँ से हो जाएगा ये 11 प्लस 1/2 यानी हमारी इस एपी की 6 टर्म। ठीक है, तो 6 टर्म का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे A6 है ना बेटा, उसका ही आंसर इसने यहाँ पे 30 दे रखा है क्योंकि उसने बोला है आपको कि जो आपकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी इस एपी की वो उसका आंसर 30 है और इस एपी में थे 11 टर्म्स तो एन को मैंने 11 ले लिया। अब A6 का मतलब है कि A प्लस 5D का जो आंसर है वो यहाँ पे 30 है, ये आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो A प्लस 5D का आंसर अगर 30 है तो ये भाई A प्लस 5D तो है तो इसका आंसर 30 हो गया। तो 11 इंटू 30 जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 330 एंड विद दिस थिंग योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा।